ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या पर सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। भुवनेश्वर में आईआईटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आईआईटीज में काउंसलर्स भी नियुक्त करने की बात की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बार बार उठता है हर बार जब आत्महत्या होती है, तो परिवार की तरफ से आरोप लगता है कि जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ छात्र के साथ। इस खास तौर से इस मुद्दे पर क्यों ऐसा नहीं होता कि उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, या काउंसलर्स और काउंसलिंग में यह बात बहुत ही प्रखर रूप से निकल करके नहीं आती। ऐसे में अगर इस मुख्य मुद्दे या इस मुख्य बिंदु की तरफ अगर ध्यान आकर्षित नहीं होगा तो क्या हासिल कर लेंगे हम खास इन काउंसलर्स और इन मीटिंग्स के माध्यम से। पेश है एक रिपोर्ट। बीते दिनों आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि हमारे सबसे एलीट परिसर कुछ बच्चों के भीतर जानलेवा तनाव पैदा कर रहे हैं। बीते साल आईआईटीज के 16 छात्रों ने आत्महत्या की और इस साल अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार भुवनेश्वर में देर शाम तक आईआईटीज काउंसिल की बैठक में भी छात्रों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर शिक्षा मंत्री ने सभी आईआईटी से एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर आज हम सब चिंतित हैं। ये एक सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती को, उसके लिए आज की कई प्रकार के विषय की चर्चा हुई और मैं उसके लिए इतना ही नम्रता के साथ कहूँगा, उस इंस्टीट्यूट में जो गार्जियन के रूप में उस संस्था की अंदर काम करने वाले फैकल्टी है, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी के दायित्व बनती है और हम सभी के दायित्व बनता है उनको देखभाल करना। हालांकि दिल्ली आईआईटी जैसे संस्थानों में पहले से ही काउंसलिंग बोर्ड बना हुआ है जो छात्रों की समय समय पर काउंसलिंग करता है। लेकिन आईआईटी काउंसिल के बोर्ड में कहा गया है कि कैंपस में भेदभाव जैसे मामले न हो, अगर सामने आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आईआईटी में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 10:1 पर रखने पर भी सहमति बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ रहे ड्रॉप आउट और छात्रों में बढ़ रही मानसिक परेशानियों पर हुई। इसी के चलते दिल्ली आईआईटी ने मानसिक तौर पर परेशान छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने की सुविधा भी दी है। हम लोग अभिभावकों को समझा रहे हैं कि वो छात्रों की मनस्थिति को समझें और मदद करें। यदि हमारी हड्डी टूटी है तो हमें रेस में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। देश में हर साल 1,35,000 लोग मानसिक परेशानियों से जूझते अपनी जान गंवाते हैं। इसी के चलते ये सवाल सिर्फ आईआईटी का नहीं है बल्कि समाज को भी चिंता में डालने वाला है। नई दिल्ली से वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।